नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। आज बात करेंगे कनाडा की। कनाडा में हुए चुनाव के नतीजों ने तस्वीर साफ कर दी है कि लिबरल पार्टी सत्ता संभालने जा रही है। वर्तमान में मार्क कार्नी प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में ही लिबरल पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज की है। इस बार कनाडा चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी अच्छे खासे छाए रहे। ट्रंप काफ़ी समय से कनाडा को अमेरिका के 91वें राज्य बनाने की बात कर रहे थे। कनाडा में चुनाव शुरू होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे अपने देश का 51वां राज्य बनाने की धमकी एक बार फिर से दोहराई। इस बार कनाडा के पीएम मार्क कार्नी पलटवार करते हुए जवाब दिया, ये कनाडा है, यहाँ जनता तय करती है कि यहाँ क्या होना है। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री चुने जाने पर मार्क कार्नी को भेजे बधाई संदेश में लिखा कि भारत और कनाडा के साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं और दोनों देश कानून के शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और लोगों के बीच जीवंत संबंधों से बंधे हुए हैं। मैं हमारी साझेदारी को मजबूत करने और हमारे लोगों के लिए अधिक से अधिक अवसरों को खोलने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। भारत ने आज़ादी के बाद 1947 में कनाडा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। दोनों देशों के बीच लोकतंत्र, मानवाधिकार, विधि का शासन और बहुलवाद जैसे साझा सिद्धांतों पर आधारित लॉन्ग टर्म बायलैटरल दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंध रहा है। आर्थिक सहयोग, प्रवासी संबंध, शिक्षा और नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर में दोनों देशों ने मिलकर काफ़ी काम किया है, यानी रिश्ते बेहतर थे। लेकिन बीते कुछ सालों में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल खालिस्तानियों पर नकेल न कस पाने की वजह से रिश्तों में तल्खी आई और वह स्वाभाविक भी था। हमारे देश को तोड़ने वालों का सपोर्ट करोगे और हम उनसे रिश्ते निभाएंगे? हरगिज नहीं साहब, यह हो भी नहीं सकता। कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने के खालिस्तानी समर्थक होने के चलते रिश्ते बिगड़ते चले गए और लग रहा था कि मानो ट्रूडो भारत से दुश्मनी निभाने के मूड में हैं या मूड में थे। खालिस्तानियों के कथित आका और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह ने ट्रूडो की सरकार को समर्थन देकर अपने खालिस्तानी एजेंडों को पनपाया था। लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने ट्रूडो के साथ साथ खालिस्तान समर्थक जगमीत और उसकी पार्टी एनडीपी का भी हिसाब चूकता कर दिया, क्योंकि जनता है, सब जानती है। कनाडा के चुनाव में जगमीत न सिर्फ खुद चुनाव हारा बल्कि उसकी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा भी चला गया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि खालिस्तानी नेता हमसे हमेशा ही भारत के विरोध में स्वर उठाते रहे। जस्टिन ट्रूडो ने जब भारत के साथ पंगा लिया था तब खालिस्तानी नेता आग में घी डालने का काम कर रहे थे। पिछले चुनाव में जगमीत की एनडीपी ने 24 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कनाडा की जनता ने उन्हें ज़्यादा भाव न देते हुए अच्छे से सबक सिखा दिया। ऐसा सबक सिखाया कि पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रखने के लिए 12 सीटें तक नसीब नहीं हुई। बताया जा रहा है कि कनाडा के चुनाव में खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह को एनडीपी ने करीब 340 सीटों पर चुनाव लड़ाया था, लेकिन पार्टी दहाई संख्या तक की सीटें जीतने में भी सफल होती नहीं दिख रही है। अब देखिए, एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले जगमीत सिंह उन 4 मुख्य उम्मीदवारों में से एक थे जिसने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के खिलाफ चुनाव जीतकर कनाडा का नेतृत्व करने की उम्मीद की थी। बड़े बड़े दावे भी किए थे। पिछले चुनाव में उसकी पार्टी को 24 सीटें मिली थी। अपनी सरकार चलाने के लिए ट्रूडो जगमीत का सपोर्ट लेते रहे और बदले में वे अपना खालिस्तान प्रोपेगेंडा चलाते रहे। भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक जगमीत का जन्म पंजाब के बरनाला जिले के ठिकरीवाल गांव में हुआ था। 1970 के दशक में उसका परिवार कनाडा शिफ्ट हो गया। वहीं से वह भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। 1984 का सिख विरोधी दंगा हो या नागरिकता कानून हो, देश विरोधी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर शामिल रहा। कनाडा में भी उसने खालिस्तानियों के मनोबल को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कनाडा के इस बार के चुनाव में कई मुद्दे छाए रहे। ट्रंप की कनाडा को अमेरिका से मिलने वाली धमकी ने भी वोटर्स की राय बनाई होगी। वहीं थोड़ा बहुत असर भारत विरोधी बयानों का भी पड़ा होगा। इन सब के बीच कनाडा में एक बार फिर लिबरल पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली है और मार्क कार्नी कनाडा में पीएम पद का दायित्व संभालेंगे, ऐसा
देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि भारत के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने की दिशा में कनाडा क्या कदम उठाता है। दोनों देशों के रिश्तों को लेकर आपकी क्या राय है, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खालिस्तान का बीज कनाडा में पनप रहा है और हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं वो घातक होता जा रहा है, उस पर कहीं रोक लगेगी या न लगेगी। क्योंकि आज प्रजातंत्र करने के पीछे यही कारण रहा कि जो कनाडा की सरकार बदली है, जिस तरीके के कॉलोनी वहाँ पर आए हैं, क्या वो भारत के साथ वो बेहतर संबंध बनाते हुए खालिस्तानियों का वहाँ से सफाया करेंगे या उनके ऊपर लगाम कसेंगे, ताकि हिंदुस्तान के अंदर होने वाली खालिस्तानियों द्वारा जो घटनाएं हैं वो कम हो सकें। तो आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें बेहतर लगता है, आपके कमेंट मिलते हैं, हमें नई उत्साह मिलता है, नया ऊर्जा मिलती है। नमस्कार, जय भारत।